हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैंने आप लोगों से करनी है, सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा इंट्रो को। सो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिस्टिक 1111 मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, थैंक यू सो मच। जितना प्यार आप लोग मुझे इस चैनल पर दे रहे हैं और वहाँ पर भी दे रहे हैं। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि आप में से जिसने अभी तक नहीं किया है, आप लोग कर लीजिए। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वीकली रीडिंग्स आ रही हैं, तो उस चैनल पर जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेकंड बात यह है कि इंस्टाग्राम पर मैंने 3 मिनट्स का वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश की है, बट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, मे बी ये फीचर अब ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स किया करेंगे, वहाँ पर मैं लाइव आ जाया करूँगी और लाइव अपडेट्स वहाँ पर, अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी लाइव अपडेट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, तो आप लोग मुझे कर लीजिएगा वहाँ पर फॉलो। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपका दिल करे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। सो ये दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। तीसरी बात ये है कि जो लोग अभी तक मेरा मोटिवेशनल स्टफ़ नहीं देख रहे हैं, जो मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ आ रही हैं, और तीसरी चौथी बात कि जो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से वीडियोस आ रही हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। होता यह है कि हमारा समटाइम्स किसी रीडर के साथ या किसी इंसान के साथ कनेक्शन बनता है, हमें उसकी बात अच्छी लगती है, हमारे दिल में उतरती है उसकी बात। सो अगर आप लोगों को मेरे साथ एक कनेक्शन महसूस होता है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियोस भी देखिएगा। हो सकता है किसी ना किसी तरह आपके लिए मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या मोटिवेशनल वीडियोज़ हेल्पफुल रहें। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इन सारी चीज़ों पर, और ये सब आप लोगों के लिए है। और यकीन जानिए कि जो मेरी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस हैं, उनसे मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ। ये स्टफ़ सारा जेन्युइनली आप लोगों के लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको एम्पावर करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए है। सो आप लोग वो सारी चीज़ें भी देखा करें। अब जो आखिरी अनाउंसमेंट है वो है हमारी रीडिंग के हवाले से, और वो ये है कि आज हम थोड़ा सा रीडिंग का फॉर्मेट चेंज करेंगे। और आज की रीडिंग में ये होगा कि हम सिर्फ टैरो कार्ड्स ही यूज़ करेंगे। तो एक मैं ट्रेडिशनल टैरो यूज़ करूँगी, दूसरा मैं थोड़ा सा डिफरेंट टैरो यूज़ करूँगी, राइट। सो देखते हैं कि आज की रीडिंग कैसी जाती है। और अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे हम चेंज करते रहा करेंगे, ऑरिकल्स भी यूज़ कभी कभी कर लिया करेंगे और टैरो भी यूज़ कर लिया करेंगे। सो आज वाली वीडियो में ख़ास तौर पर मैं सिर्फ टैरो यूज़ करने वाली हूँ, और येस एंड नो भी होगा, आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसे रहेंगे फ्रेंड्स। आपके पार्टनर क्या कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या हो सकता है अगले 7 दिनों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो चाहे इस वक्त जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की आपके साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। मेरी बाकी रीडिंग्स भी बिल्कुल टाइमलेस होती हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो अगले 7 दिनों में क्या होने जा रहा है ये हम देखेंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। और अगर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। सो तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। बाकियों के लिए 3 कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन के लिए रखे हैं। सो सबसे पहला है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नंबर 2 है सरेंडर टू द डिवाइन। नंबर 3 है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो फ्रेंड्स, मैंने बैकग्राउंड बड़ा अच्छा सा, बहुत खूबसूरत 3 बैकग्राउंड्स ऑर्डर किए हैं। होपफुली वो जल्दी आ जाएंगे, बिकॉज सेकंड चैनल वाले बैकग्राउंड को आप लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो इस चैनल पर भी बहुत प्यारा वाइब्रेंट सा मिल्की वे का मैंने ऑर्डर किया है, तो वो जल्दी आ जाएगा, फिर मैं वो यूज़ करूँगी। सो आज की रीडिंग के लिए मैं ये वाला ट्रेडिशनल टैरो यूज़ करूँगी और दूसरा ये वाला टैरो यूज़ करूँगी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो आज हम सिर्फ टैरो यूज़ कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने मेरा इंट्रो पूरा सुन लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं फिर बता रही हूँ कि आज हम सिर्फ टैरो यूज़ करने जा रहे हैं।
तो आप सिलेक्शन कर लीजिए 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8Y सेलेक्ट किया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल कार्ड के साथ ये आप लोगों की रीडिंग होने जा रही है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से कैसे रहेंगे। क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या हो सकता है। उप्स, अभी तो मैंने कार्ड्स को उठाया भी नहीं और कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए। सो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। हम देखेंगे उनकी एनर्जी कहाँ पर है इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। और फिर दूसरे टैरो डेक से हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो ओवरऑल एक एनर्जी देखेंगे हम आपके कनेक्शन की। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार है। सो पहले पाइल में मुझे लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन कार्ड्स का ताल्लुक नहीं था रीडिंग से, बट इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बिकॉज़ ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है ये वेटिंग की एनर्जी, और मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी गोल के पूरा होने का। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन, या वेटिंग कि ये कब कॉल करेंगे, कब टेक्स्ट करेंगे, या कब अपनी गलती मानेंगे। बट कुछ ना कुछ आपको इंतज़ार है। और आपके पार्टनर की हम एनर्जी देख रहे हैं, उनकी एनर्जी में भी कोई इंतज़ार है। हो सकता है कि आपको किसी चेंज का इंतज़ार है कि ये इंसान कब बदलेंगे या कब सुधरेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि ये कब चेंज होंगे। द लवर्स, व्हाट मोर स्पिरिट, स्ट्रेंथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसीज, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। अभी आगे भी हम देखेंगे कौन से स्टार साइंस आते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 2, ओ माय गॉड, यूनियन का वेट है किसी को। आपको यूनियन का वेट है, शायद उनको भी यूनियन का वेट है। शायद वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको परस्यू करने के लिए। आप में से किसी का हो सकता है कोई बर्थडे आ रहा है या उनका बर्थडे आ रहा है, वो वेट करें शायद उनके बर्थडे पर आप उन्हें विश करेंगे, या वो वेट करें कि वो आपको विश करेंगे। डेथ को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। जस्टिस, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, बट मुझे इतनी ज़्यादा ब्रेकअप की भी वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट हो भी सकता है क्योंकि आप वेट कर रहे हैं ना यूनियन का या रेकन्सिलिएशन का। ये भी हो सकता है कि आप उनसे मुलाकात का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बड़ा पैशनेट न्यू स्टार्ट होने जा रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इससे हमें क्लैरिफाई हो गया कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, किसी का डेफिनेटली बर्थडे आने वाला है और उसकी तैयारियां हो रही हैं, उसका इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे या किसी की शादी आ रही है जहाँ पर आप दोनों इनवाइटेड हैं और वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ आप दोनों की बातचीत हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स पर बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हर्मिट। ओके, तो द हर्मिट के साथ हमें ये क्लियर हो गया है कि इस वक्त आप लोगों की बातचीत शायद नहीं चल रही है या बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आपके पर्सन बहुत लॉस्ट हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के दरमियान या तो डिस्टेंस है, डिटैच हुए हैं एक दूसरे से, मुलाकात नहीं हुई है बहुत टाइम से। बहुत दिल है आपका उनसे मुलाकात का और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको मुलाकात का नहीं कहना, अच्छा नहीं लगेगा, उसी को मुलाकात का कहना चाहिए। और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मुझसे मुलाकात की बात करेंगे आपके पर्सन। सो यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रांग हो गया, लीब्रा, पाइसिस, जेमिनाई, ये मैंने आपको पहले बताया था। एरीज़, लियो भी आप ऐड कर लें, सजिटेरियस, तो ये स्टार साइंस हैं। स्कॉर्पियो मैंने आपको पहले बताया था। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन भी इस वक्त राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और मुझे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि ज़बरदस्त चीज़, ये है डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। ये आपकी डेस्टिनी में था कनेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका रेकन्सिलिएशन या आपकी यूनियन डेस्टिनी में है, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनसे आपका मिलना इट वाज डेस्टिन्ड, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये बहुत एक आप कह लें कि सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन
शो कर रहे हैं और इसमें ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि आप भी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, उनकी तरफ से एक्शन का, और वो आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो आप दोनों इस वक्त सिमिलर एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी, सिमिलर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, एक जैसी फीलिंग्स हैं, एक जैसा प्यार है एक दूसरे के लिए, एक तरह से सोच रहे हैं। सो बेसिकली इस वक्त आप दोनों यही सोचते सोचते स्टक एनर्जी में हैं। आप सोच रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, वो सोच रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे, बट अगर आपने कोई एक्शन ना लिया तो अल्टीमेटली मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान एक्शन लेंगे, बिकॉज आगे हमारे पास आप देखें जस्टिस है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, और फिर 1111 कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे नज़र आ रही है बहुत हैप्पी एनर्जी। आगे आने वाली जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो आपका बॉन्ड है ना, आई डोंट नो वाई बट आई एम हेयरिंग कि ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। मतलब आप जितना भी एक दूसरे से भागें, एक दूसरे से लड़ें, जो भी हो, आप वापस घूम फिर कर एक दूसरे की लाइफ में आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह आपका यूनियन हमेशा हो जाता है, यानी रेकन्सिलिएशन हमेशा हो जाता है। ब्रेकअप होता है, पैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, पैचअप हो जाता है। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ भी फील होती है कि हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। हमारा बार बार ऐसे ब्रेकअप करके मिल जाना, इसके पीछे ये राज है कि शायद हमने चलना है लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के साथ। तो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लव है, थोड़ी सी चाइल्डिश यहाँ पर चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं कि मे बी आप या आपके पार्टनर या आप दोनों समटाइम्स चाइल्डिश भी हो जाते हैं। बट आई रियली फील कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के दरमियान जो ख़राब होती हैं वो चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन, या आप कुछ ना कुछ इस तरह का है रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू कि मैच्योरिटी लैक कर रही है कहीं ना कहीं, इस वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। बट विद दिस जस्टिस कार्ड, ये बड़ा मैच्योर कार्ड है। और जो हमने बॉटम ऑफ द डेक पर हर्मिट कार्ड देखा, ये भी बहुत मैच्योर एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सीख रहे हैं, वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन कई सालों से चल रहा है और आप दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, साथ साथ आप लोगों ने सीखा है, साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं। तो जब ये कनेक्शन बना था बहुत चाइल्डिश और बहुत ही चाइल्ड लाइक, और पहली पहली दफ़ा जब प्यार होता है तो फीलिंग होती है ना, वैसी थी। आप लोग सीख रहे थे और आप लोग जवान हो रहे थे जिस वक्त आप लोगों का कनेक्शन बना, और फिर वक्त के साथ साथ बड़े हुए। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा ये वाला मैसेज। तो अगर आप लोगों का कनेक्शन किसी भी एज में बना है, आई जस्ट फील कि ये लव वाली फीलिंग कुछ लोगों के लिए हमेशा इसी कनेक्शन में फ़ील हुई। यानी जब आपको पता चला ना लव का मीनिंग, तो इसी कनेक्शन में पता चला आपको। आई डोंट नो मैं सही वर्ड्स में कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, बट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद लव वाली फीलिंग आपको फ़ील ही ऐसे हुई, इनके साथ हुई। तो ये इंसान आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, और मैंने जैसा आपको बताया कि बॉन्ड आप लोगों का अनब्रेकेबल है। किसी न किसी तरह आप लोग वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं, प्यार म्यूचुअली एक दूसरे से करते हैं। अगर इस वक्त आप लोगों के दरमियान कोई सिचुएशन बनी हुई है, मिल नहीं पा रहे हैं, सेपरेशन है, वो टेम्परेरी है। और इन दो कार्ड्स के साथ किसी का कोई लीगल इशू भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा था, आप में से किसी एक की शादी हो गई और वहाँ पर डिवोर्स होने जा रही है, और वो शादी हुई प्रेशर की बेस पर, घर वालों के प्रेशर पर वो शादी हुई, और अब वहाँ पर डिवोर्स होने जा रही है। ये सारा फेज़ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज़ आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात थी कि उन्होंने शादी कर ली बट डिवोर्स होने जा रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, मे बी किसी एक इंसान के लिए हो, बट मेजॉरिटी आप लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि बड़ा टफ़ फेज़ गुजरा है। कुछ लोगों के प्रॉपर्टी के मसाइल हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में, आज सिर्फ टैरो यूज़ हो रहा है, नो ऑरिकल्स। हम कभी कभी ऑरिकल्स भी यूज़ किया करेंगे ऑब्वियसली, बट आई थॉट कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तो हम आज सिर्फ टैरो देख रहे हैं। ऑरिकल हमने सिलेक्शन के लिए रख लिया था। सो लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 4 कार्ड्स हमने लेने हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स,
फिर हमारे पास आ गया है 9 ऑफ कप्स। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दूसरे कार्ड्स भी नज़र आ जाएं। 9 ऑफ कप्स आ गया हमारे पास, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एंड बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। हम ओ माई गॉड, सीरियसली 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ एकदम से ना इस तरह के कार्ड्स देखकर। सो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर आगे जो कार्ड्स आए हैं, आई रियली फील आपके पर्सन के अंदर एक एनर्जी है। अब सपोज़ अगर कोई फैमिली इशू बहुत ज़्यादा ना, फैमिली प्रेशर, आपके पर्सन कहेंगे कि मुझे कोई परवाह नहीं है अब किसी की भी, मुझे अपने प्यार के पास जाना है, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे उसी को चूज़ करना है, वही मेरा सब कुछ है, मेरा फ्यूचर उसमें है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने हैं, मैंने ये ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, वो मेरी विश फुलफिलमेंट है, या वो मेरा सब कुछ है। अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं, आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने आपको चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे उनके अंदर ये एक एनर्जी नज़र आ रही है, एक मोटिवेशन नज़र आ रही है आपके लिए। दे जस्ट फील कि कुछ भी आ जाए आगे, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी मसला हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने पर्सन के साथ चलना है। मुझे लग रहा है कि जो भी प्रेशर है, वर्क का हो, फैमिली का हो, घर वालों का इन्फ्लुएंस हो, व्हाट्सोएवर, आपके पर्सन बाउंड्रीज तोड़ देना चाहते हैं। जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, जो प्रेशर है, उसे ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। तो मुझे तो डेफिनेटली अगले 7 दिनों में आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आई जस्ट फील कि अगर आपने उनसे बोला था ना कि कुछ डिसाइड करो, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, और वो जो भी डिसाइड किया है वो आपके हक़ में किया है। जो आप कह रहे थे, आपको चूज़ किया है उन्होंने। अब जाहिर है कि हर इंसान की डिफरेंट सिचुएशन है, आपने कुछ और, हर इंसान ने डिफरेंट चीज़ डिमांड की होगी। जो भी आपने डिमांड किया, आई जस्ट फील फॉर द कलेक्टिव कि आपके पर्सन ने आपको चूज़ किया है। मुझे नज़र आ रहा है वो फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपको चूज़ किया है उन्होंने। सो ये बड़ी प्यारी एनर्जी है। आपने देखा है सारे कार्ड्स कितने प्यारे आए हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, स्ट्रेंथ, 11 कार्ड, फिर 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। सो ये सारी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है, और हमें पता चल रहा है कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ लव इज़ इन द एयर, और मुझे फील हो रहा है आप बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करेंगे। अपने पार्टनर से बहुत डीप कनेक्शन फील करेंगे, उनका साथ, उनका प्यार, हर चीज़। मुझे मुलाकात नज़र आ रही है आप लोगों की। अगर आपने बहुत इंतज़ार किया इस मुलाकात का, ये मुलाकात होने वाली है, और आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिएगा। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है 00, नंबर 9, WR VH A 77, नंबर 644 O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, C 1111 7 Y 222, नंबर 8। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली इट्स अ बिग येस। 6655T45000, number 10 X088 K 999 I B Z E K
777 L एंड U। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, और वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है, सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। और आज की रीडिंग के लिए मैं सिर्फ टैरो यूज़ कर रही हूँ, ये वाला टैरो और ये वाला टैरो। सो सबसे पहले तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स देखेंगे और देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये आपकी रीडिंग है। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। द टावर। सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान ये कोई टावर मोमेंट आया है, हो सकता है कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, गुस्से में है, परेशान है, बट 6 ऑफ कप्स आपको याद भी कर रहे हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि कोई आर्ग्यूमेंट, बड़ा सख्त किस्म की कोई लड़ाई हुई है आपकी उनके साथ। 9 ऑफ कप्स, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे इतना प्यार है, हमारी क्यों ये ऐसे लड़ाई होगी, उसको पता नहीं है कि मुझे उससे इतना प्यार है। आपके पर्सन के ये अल्फाज हैं इस वक्त। द टावर को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, कोई टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया है। और ये भी हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स आप भी फील कर रहे हैं। आपने बोला कि इसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, और शायद उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, या वो ये सोच रहे हैं कि आपने की है। वाइस वर्सा हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस होने वाले हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। 2 एसेस आ गए हैं। बहुत डिज़ायर है आपके पर्सन की आपसे जुड़ने की। बॉटम ऑफ द डेक पर द सन, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हैं। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। सो यहाँ पे एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर भी, ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो फ्रेंड्स, मैसेजेस की भरमार हो गई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपने वही मैसेजेस लेने हैं जो आपसे रेजोनेट करे, जो ना करे उसको छोड़ दीजिएगा। अब कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिकली ये सिचुएशन लग रही है कि आपके पर्सन के ऊपर आपने शाउट किया है, आपने उनको काफ़ी बातें बोली हैं, आपने उन्हें बहुत डांटा है। ये इंसान बहुत सैड है, आपको याद कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत बातें सुनाई हैं, काश आपने उनको इतना ज़्यादा कुछ ना कहा होता। और ये बहुत सैड हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपने जो कहा वो जायज़ था, आप हक पर थे, बट आपने बहुत ज़्यादा उन्हें डांट दिया। इतना भी नहीं डांटना चाहिए था। आप किसी और अंदाज में उनसे ये सारी बातें कह लेते। वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, गलती मेरी है, मुझे उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, गलती कहीं ना कहीं मेरी है, मुझ में कमियां हैं, बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, उसे मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके पर्सन सोच सोच कर सैड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए गुस्सा भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो गुस्से से कहीं ज़्यादा है। और वो इसके बावजूद भी आपसे बात करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी उनका प्यार जो है वो आपके लिए कम नहीं हुआ है। अब स्पेसिफ़िकली मुझे ये सिचुएशन ग्रुप 2 आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो कुछ फीलिंग मैंने आपको बताई ये आपकी भी हो सकती है, और आप अपने पार्टनर से फिर भी प्यार करते हैं, उन्होंने आपको इतनी बातें कही हैं, फिर भी आप उनसे बात करना चाहते हैं, फिर भी आपका प्यार उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। एंड जो भी इसमें से आपकी सिचुएशन है ना, आई जस्ट फील कि आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, राइट? तो मुझे तो पहले वाली सिचुएशन की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि वो आपने उनको डांटा, उनको कुछ बोला, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पर, इस वजह से मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो
ग्रुप 2 आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। बेसिकली आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, आपको बचगाना चीज़ें चाइल्डिश पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, आप चाहते हैं कि डर डर कर ज़िंदगी ना गुजारी जाए, खुल कर सबको बता कर बिंदास, राइट, इस तरह ज़िंदगी होनी चाहिए। एम्बिशियस होना चाहिए इंसान को, नॉलेज होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, बस खुल कर बात करनी चाहिए और ऐसे छुप छुप कर नहीं, बचगाना तरीके से नहीं, चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। आपकी ये वाली थिंकिंग है, तो आई फील कि आपकी ये पर्सनालिटी है जो ग्रुप 2 देख रहे हैं। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई, अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपकी सिचुएशन कुछ और है, तो आप पाइल 1 या पाइल 3 में से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी और भी बहुत सी पिक कार्ड रीडिंग्स हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको मिल जाएंगी, सब टाइमलेस हैं, आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ग्रुप 2 के लिए मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी पर्सनैलिटी है ये, आपको पसंद है आपके पर्सन राइट चीज़ करें, सच बोलें, खुलकर चीज़ें करें, डर डर के ज़िंदगी ना गुजारें, सबको बताएं, चीज़ों को ऑफिशियल करें, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। ये चीज़ें आप चाह रहे हैं, वो शायद नहीं कर रहे थे, आपने खुल के उनसे लड़ाई की, आपने अच्छी तरह लॉजिक भी रखा है सामने हर चीज़, तो अब आपके पर्सन सैड होकर बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऑनेस्टली कुछ बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ खुल कर आपको बताना चाहते हैं, और फिर वो आपसे ये कहेंगे कि ये मेरी सिचुएशन है, अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। कुछ इस तरह का वो आपको बताना चाहते हैं। और साथ साथ वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी बहुत वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, और वो ये भी जानते हैं कि उनको फ़ील होता है कि जैसे वो आपसे लेस हैं, उनको फ़ील होता है कि जैसे आप बेहतर डिज़र्व भी करते हैं, आपको बेहतर मिल भी सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है, और वो आपके बिना कुछ नहीं है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। और वो ऑनेस्टली आपको बताना चाहते हैं कि अगर वो आपकी बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो मकाम अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो कुछ बहुत ऑनेस्टली ये इंसान आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, और उसके लिए मैं ये वाला टैरो यूज़ कर रही हूँ। सो आज हम, आपको पता है कि ऑरेकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, येस एंड नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में ये इंसान कोई क्लैरिटी आपको देंगे, क्या करेंगे, अगले 7 दिनों में क्या होने जा रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ग्रुप 2 के पर्सन क्या करने वाले हैं, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, उनके पर्सन क्या कर सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे आ गए हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है स्पिरिट, ग्रुप 2 के लिए हमें डिवाइन मैसेज दे दीजिए। तो हमारे पास, ओ गॉड, जजमेंट। अगर आपके पर्सन ने कोई एक्शन ना भी लिया तो मुझे ये लग रहा है कि अभी उनकी आंखें खोलने के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन जिससे उनको कुछ रियलाइजेशन होगी, झटका लगेगा उन्हें, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ओह वाओ, एम्परर कार्ड यहाँ पर होना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्यारा मैसेज हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता। अभी हम करते हैं इस पर बात। आपकी तो डिमांड ही ये है कि वो एक एम्परर हों, चाहे मेल है या फीमेल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओ माई गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, वाओ। सो यहाँ पर एरीज आ गया, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस आ गए। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस्ड रहना है, ये तो बहुत प्यारी एनर्जी है। सो अगले 1 वीक के लिए मैं आपको ये एनर्जी बता रही हूँ। आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, 1 वीक के बाद, कुछ अरसे बाद फिर हम यही वाली रीडिंग करेंगे, तो हम और एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है आपके पर्सन की। तो अगले वीक, मतलब अगले 7 दिन जो हैं पूरे, उसमें आपके पर्सन की जो एनर्जी है बड़ी ज़बरदस्त है। जो भी आपने उनको डोज दी है, डांटा है, जो भी का है, उसका बड़ा गहरा असर लिया है आपके पर्सन ने। उनको रियलाइजेशन हुई है
विद द जजमेंट कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मुझे अब मैच्योर होना चाहिए, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मुझे रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझे ऐसे कह लीजिए कि अब मैं आज़ाद नहीं हूँ, मतलब अब मैं सोलो नहीं हूँ, पहले जैसे मैं सोलो थी या था, अब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और जब इंसान रिलेशनशिप में होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, बिहेव करता है ज़िंदगी में, फिर सोचता है कि दूसरा भी कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, उसको कंसिडर करके मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे चलना है और फैसले लेने हैं, ऐसे ही मुँह उठा के मुझे कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। आई फील के बड़े एम्बिशियस महसूस कर रहे हैं अगले 7 दिन। आपको महसूस होगा कि वाह क्या चेंज आ गया है मेरे पर्सन के अंदर, ये तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी हो गई है, ये तो हर बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपको हर चीज़ इन्फॉर्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, गायब नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ओपन नज़र आ रही है, जो आपको उनसे गिले थे ना वो आपके गिले दूर कर रहे हैं। तो आई रियली फील कि उनमें कोई चेंज आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अगर आपको उनसे ये गिला था कि यार आप इन्फॉर्म ही नहीं करते, सारा सारा दिन आप गायब हैं, इन्फॉर्म तो कीजिए कि कहाँ हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये इंसान, इनके बिहेवियर में आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आएंगे, कुछ आइडियाज़ होंगे उन पे काम करते हुए नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा उनके अंदर एक नया स्पार्क उठ गया है, जाग गया है कि वो लाइफ में काम करने का सोचेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे, मे बी वो एक ही जॉब कर रहे थे, आप उन्हें हमेशा समझाते आए हैं कि यार इस जॉब के अलावा भी दुनिया है, आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। हो सकता है आप उन्हें हमेशा गाइड करते हैं कि आप क्रिएटिव साइड पर आएँ या चेंज करें अपनी फील्ड, आप सारी उम्र नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कुछ आइडियाज़ वो आपके साथ शेयर करें कि मैंने ये काम करने का सोचा है, बताओ मुझे मशवरा दो, क्या ये काम ठीक रहेगा। हो सकता है आपके साथ मिलकर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें या आपसे बस कोई मशवरा मांगेंगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये मुझे इन्फॉर्म किया करें, मेरे साथ इनका कनेक्शन डीप हो, ये अपना बचपना छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो बेसिकली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं ये इंसान। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत खुशी मिलेगी कि एटलीस्ट आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं बेहतरी लेकर आने की अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में, हर चीज़ में। तो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स निकाल रहे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। नंबर 6, 62 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। CGB 10 हो सकता है किसी के मोबाइल में 62 GB स्पेस है वैसे 64 होती है ना, हो सकता है कि 62 में से 64 में से 62 GB रह गई हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था। B55 वी सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं आप उस बारे में। M333000 नंबर 1, ZP111 N नंबर 8, 666। सो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग सिर्फ प्यार के, आई लव यू, आई मिस यू और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आप लोग कहते हैं कि इंसान को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, और शायद आप अपने पार्टनर को यही समझाते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि देखो प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। इस तरह आई लव यू, आई मिस यू ये कह देना प्यार नहीं होता। मेरे लिए स्टैंड लो, कुछ तो करो मेरे लिए कि मुझे पता चले कि तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपका पॉइंट अंडरस्टैंड किया है, इसलिए उनके अंदर ये चेंज नज़र आ रहा है। 1111 A K 999 222 555
ओके 666। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कार्ड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होने वाले हैं, आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा। सो आज की रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो यूज़ कर रही हूँ, एक ये वाला टैरो डेक और एक ये वाला। तो इस टैरो डेक से हम पहले देखेंगे आपके कनेक्शन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स फाइल 3 के लिए क्या हैं, ग्रुप 3 के लिए डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके हमारे पास आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये वाला कार्ड हम रख लेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी टाइम तकलीफ़ में रहे हैं आप लोग, आई फील अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ये इंसान इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनकी बातें बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत सोच रहे हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव 9 ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। मुझे लग रहा है आप लोगों की लड़ाई हुई है ज़बरदस्त, या आखिरी दफ़ा लड़ाई हुई थी, नो कांटेक्ट में चले गए आप लोग, मुझे नो कांटेक्ट लग रही है सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द लवर्स। वाओ, अब इस द लवर्स कार्ड के 2 मीनिंग है, आपको पता है। और पहले हमारे पास आ चुका है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की है भी, तो वहाँ पर प्यार नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर हो सकता है, घर वालों के प्रेशर में आके आपके पर्सन ने शादी की, या जो भी है, कोई फॉर्मेलिटी वाला इसमें ऑप्शन है, मतलब एलिमेंट है, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर प्यार नहीं है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, फसाद चल रहे हैं, और वो आपसे प्यार करते हैं अभी भी विद दिस लवर्स एनर्जी। आई रियली फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके साथ उनका एक माइंड मैच करता है ना, थर्ड पार्टी शायद बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उसके पास नॉलेज नहीं है, थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कुछ ना कुछ है कि ज़हनी तौर पर कोई जहालत है, आपके पार्टनर के साथ उनकी इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थर्ड पार्टी, चाहे मेल हो या फीमेल। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो इन कार्ड्स का तो कोई ताल्लुक़ नहीं था रीडिंग से, मैंने आपसे पहले बोला था। लेकिन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपने सेलेक्ट किया है, मे बी कहीं ना कहीं फेथ है आपके अंदर के, मतलब हमारी सिचुएशन शायद कभी ठीक हो जाए, शायद उसने मुझसे वाकई मोहब्बत की थी, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, खामोशी से बस अपनी अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको दूर दूर से। मुझे लग रहा है कि आप उनका सोशल मीडिया या कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह आप उनको स्टॉक कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट आप, एक्सक्यूज़ मी, डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। और आपके पर्सन से अगर आपने टेक्स्ट आपने उनको किया भी था या कॉल, उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ लोगों को तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ़ाइट हुई, बहुत फसाद हुआ और आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया। आप अभी भी हार्ट ब्रेक में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, हो सकता है ये चीज़ें रिसेंटली हुई,
बट अगर आपके पर्सन आपका दिल दुखा कर किसी भी अंदाज में गए या अभी भी आपका दिल दुखा रहे हैं, तो इस बात को समझ जाइए कि इस वक्त वो खुश नहीं हैं। उनकी लाइफ में बहुत फसाद, लड़ाइयाँ चल रही हैं और उनका दिल कर रहा है बस मैं भाग कर किसी ऐसी जगह चला जाऊँ या चली जाऊँ जहाँ कोई ना हो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। इस वक्त वो इस तरह की मेंटल स्टेट में हैं। तो अगर आपको हर्ट किया तो उन्हें उसका कार्मा मिल रहा है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। मुझे डेफिनेटली ये फ़ील हो रहा है। अब जो मुस्लिम्स देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, ये आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, और आपको पता है मुस्लिम्स में 2 3 4 शादियों का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अगर आप पहली बीवी हैं या दूसरी बीवी हैं, तो आई डोंट नो, यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना किसी अंदाज में। अब मुझे नहीं पता मैं किस तरह इसको डिस्क्राइब करूँ, बट जो मुस्लिम देख रहे हैं ये वाला पाइल, मुझे बस ये लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, यानी वो बैलेंस नहीं लेकर आ पाए। यानी आप कह रहे थे ना कि बैलेंस तो करें, चलो मुझे ना ज़िंदगी का सारा टाइम दो, मुझे मेरे लिए सब कुछ ना करो, बट बैलेंस से तो चलें मेरे साथ, इंसाफ से तो चलें कि एक बीवी के लिए जो करें दूसरी के लिए भी वो करें। और फिर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि आप बीवी हैं और बाहर उनका अफेयर है, और जब वो घर भी आते हैं तो आपसे बात नहीं करते हैं सीधे मुंह से, आपको इग्नोर करते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई बट अब आपने खामोशी इख्तियार कर ली उनकी हरकतों पर। आपने सोचा अब मैंने इससे लड़ना नहीं है, बस आपकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो जितने भी मुस्लिम्स देख रहे हैं, आई फील आपके पर्सन अब उस थर्ड पार्टी के साथ उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या होने के करीब है। उनको कम से कम उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके साथ उनका एक मेंटल कनेक्शन, जो आपके साथ उनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्शन है, वो वहाँ पर नहीं बन रहा। जो उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा था वो वैसी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ये कह लीजिए कि उनका फैमिली प्रेशर की वजह से वहाँ पर शादी हुई, बट कुछ लोगों का अफेयर हो गया जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ हुई, तो वो ख़त्म होने के करीब है। ये इंसान खुश बिल्कुल भी नहीं है और आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अब डर पड़ गया है कि अगर मेरी यही हरकतें रहीं तो शायद ये मेरा पर्सन मुझे छोड़कर चला जाए। आप यानी कि मेल हो या फीमेल। अब जो कलेक्टिव देख रहे हैं जिसमें इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं मेरे व्यूअर्स, मुझे कलेक्टिव के लिए एक मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि आपके पर्सन खुश नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी हो ना हो, घर वालों के कहने पे कि खुद मोहब्बत हो गई किसी से, कुछ नहीं है, ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन खुश नहीं है, आपको हर्ट करने की उन्हें सज़ा मिल रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको पता है कार्मा का कार्ड भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट करके अपनी ख्वाहिशात के पीछे वो भागे, सेल्फ़िश होकर उन्होंने कहा कि बस मुझे ये करना है। शायद सेल्फ़िश होकर कुछ लोगों ने ये एक्ट किया और आपको धोखा दिया या चीट किया। वो हर्ट हैं आज। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा। क्या ये इंसान आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। तो ये तो बिल्कुल एक अलहदा स्टोरी है ना कि अब ये वापस आएंगे तो आप इन्हें अपनाएंगे या नहीं। ये, और हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती, जैसे आपका दिल करेगा वैसे आप करिएगा। बट लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ये इंसान क्या कर सकते हैं। तो ये वाला पाइल तो बड़ा ही डिफरेंट हो गया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पाइल में ऐसी एनर्जी भी आएगी। ओके, 3 कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। अभी देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखा आपने क्या कार्ड्स आए हैं? उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मेरी फैमिली है, ये जो मेरे बीवी बच्चे हैं, शायद आपके साथ उनके बच्चे भी हैं, मुझे इसी के साथ रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है। दे स्टिल लव यू। आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स और रिस्पेक्ट है और वो पलट कर आप ही के पास आ रहे हैं विद दिस एम्प्रेस। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मेरे बच्चों की माँ है या जो मेरे बच्चों का बाप है, मुझे इसी के साथ रहना चाहिए, मुझे इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे अपने घर को नहीं उजाड़ना चाहिए खुद। चाहे आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, आपके पर्सन ने ये सोच लिया है। अगर तो आपकी शादी हुई हुई है, ये शादी वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे फैमिली बनानी है। ये एम्प्रेस, इसको मैंने अपना जीवन साथी बनाना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल।
तो जिस चीज़ के पीछे, जिस इंसान के पीछे मैं भाग रहा था या भाग रही थी, वो तो मेरे लायक नहीं था। ये वो इंसान है जिसे मैं अपनी फैमिली में ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। तो मुझे तो इसको जीवन साथी बनाना है। बॉटम ऑफ द डेक पर देखते हैं, हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर ये जो पौधा है, इससे हमें होप नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आपके साथ ये नया पौधा लगाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर तो कांटेक्ट नहीं चल रहा। और अगर घर पे आते थे या आप घर जाती थी, सही तरह सीधे मुंह बात नहीं करते थे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके साथ ठीक हो जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेट, फाइनली ये इंसान अब इन चीज़ों पर आपके साथ ओपन अप होंगे। पहले आप जब भी इस इशू पर बात करते थे, आपकी लड़ाइयाँ होती थी, फसाद हो जाते थे, ये इंसान में भी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे मारने लग जाते थे, या आप गुस्से में उठ जाते थे, कांच तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया। अब फाइनली आप लोग मैच्योरिटी के साथ बैठ कर इस इशू पर बात करने वाले हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एक अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है और आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो सकती है कि दिस इज़ माई पर्सन और मुझे इसी के साथ ज़िंदगी में आगे चलना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो मुझे ये वाला पाइल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा है और इसमें एनर्जी भी ना एकदम से थोड़ी कंफ्यूजिंग भी रही है। तो आई डोंट नो, अगर आपसे किसी भी तरह से ये वाला पाइल रेजोनेट किया है, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चल रहा है पाइल 3 में। सो आपके लेटर्स और नंबर्स होने लगे हैं, साथ येस एंड नो। लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। हमारे पास आ गया है 888 M D 11 यानी 11। वाओ, 1122। ओके, ये पाकिस्तान में ये है 1122 एमरजेंसी। 7 और 11 एंड 22 एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। 7K8 7 आपका आंसर है डेफिनेटली, आपका आंसर है बिग यस। सो एम्प्रेस कार्ड देखा, हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी का जानकर आपके पर्सन आपके साथ ठीक हो जाएं, ये भी हो सकता है। 1111 L Z B 1111 number 444 J 55 I Q S O J 977 444 H T Y Z N number 5 10 3 88 L। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। उप्स, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें, अपने पार्टनर का पूरा नाम बना सकें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।